नमस्कार। अनंत चतुर्दशी की सभी श्रद्धालु श्रोताओं को बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। अनंत चतुर्दशी का व्रत 6 सितंबर को प्रारंभ हो रहा है। अनंत चतुर्दशी का शुभ मुहूर्त 6 सितंबर को प्रातःकाल में 6:02 में प्रारंभ हो रहा है, जो अगले दिन 7 सितंबर रविवार को मध्य रात्रि 1:41 तक है। आज का दिन भगवान गणेश और भगवान विष्णु को समर्पित है। गणेशोत्सव 10 दिनों तक मनाया गया। आज अनंत चतुर्दशी पर्व है। इसी दिन भगवान गणेश जी की प्रतिमा का विसर्जन होता है। ऐसा कहा जाता है कि ब्रह्मा जी से प्रेरणा पाकर महर्षि वेद व्यास ने महाभारत की परिकल्पना की, जिसे मूर्त रूप देने के लिए उन्हें तीव्र गति से लिखने वाले एक लेखक की आवश्यकता थी। उन्होंने बहुत ही विकल्पों को देखा, किंतु वे संतुष्ट नहीं हुए। अंत में वे गणेश जी के पास गए। गणेश जी इसके लिए सहर्ष तैयार हो गए और 10 दिनों तक महर्षि वेद व्यास बोलते रहे और गणेश जी उसे लिपिबद्ध करते रहे। 10 दिनों में उनके वस्त्र अत्यंत मैले हो गए थे, इसलिए उन्हें गंगा स्नान कराया गया। इसी दिन की याद में गणेश जी की मूर्ति का विसर्जन किया जाता है। इस दिन 14 भुवनों के स्वामी और अनंत चतुर्दशी के महानायक श्री विष्णु जी की आराधना की जाती है। भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी की प्रतिमा को इस दिन प्रातःकाल लाल या पीला कपड़ा बिछाकर भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी की प्रतिमा के सामने कलश, नारियल, रोली, चंदन, हल्दी, फूल, धूप दीप, घी, लौंग, सुपारी, फल, मिठाई, गन्ने की रस से बनी खीर, अक्षत, तुलसी दल, जनेऊ, मौली और 14 गांठों वाला अनंत सूत्र रखा जाता है। भगवान विष्णु की इन वस्तुओं से पूजा की जाती है। इस दिन 14 भुवनों के स्वामी और अनंत चतुर्दशी के महानायक श्री विष्णु जी की आराधना की जाती है। प्रचलित कथा के अनुसार प्राचीन काल में युधिष्ठिर ने एक नया महल बनवाया था और उसी महल में उन्होंने राज सूर्य यज्ञ का प्रारंभ किया था। इसमें बहुत से राजा महाराजा उपस्थित हुए। युधिष्ठिर ने बहुत ही सुंदर महल बनवाया था। उस महल का स्थल ऐसा लगता था मानो जल हो। एक बार दुर्योधन घूमते घूमते जलाशय के पास आ गया और उसे स्थल समझकर चलना चाहा, तो वह जलाशय में गिर पड़ा। उस समय द्रौपदी भवन के एक कोने से दूसरे कोने की ओर अपने दासियों के साथ जा रही थी। दुर्योधन को जलाशय में गिरते देखकर द्रौपदी को हंसी आ गई। वह हंस पड़ी। उसने कहा कि अंधे का पुत्र अंधा ही होता है। यह सुनकर दुर्योधन क्रोधित हो गया। उसने बदला लेने के लिए सोचा। दुर्योधन ने पांडवों को जुए में हराया और छलपूर्वक उसका सारा राज्य हथिया लिया और उन्हें वन में अज्ञातवास में रहना पड़ा। वे बहुत ही कठिन परिस्थितियों में अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। उन्हें जीवन जीने योग्य बहुत सारी सुविधाओं का अभाव था। एक दिन पांडवों के भ्राता और सखा श्री कृष्ण उनसे मिलने के लिए आए। उनकी दयनीय दृष्टि देखकर उन्हें बड़ा ही दुख हुआ। उन्होंने पांडवों को अनंत चतुर्दशी की पूजन और व्रत की विधि बतलाई। भगवान विष्णु 14 भुवनों के स्वामी एवं ब्रह्मांड के पालनहार हैं। अनंत चतुर्दशी पर धारण किए जाने वाले अनंत सूत्र को अनंता भी कहते हैं। अपनी 14 गांठों की वजह से यह 14 लोगों का प्रतीक माना जाता है और इसे धारण करने से भगवान विष्णु की अनंत कृपा प्राप्त होती है। धर्मशास्त्र के अनुसार भाद्रपद मास
शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को अनंत चौदस का व्रत रखा जाता है। इस दिन पूजन हवन आदि संपन्न कर अनंत देव का ध्यान करके शुद्ध अनंता को पुरुष अपनी दाहिनी भुजा पर और महिलाएं अपनी बाईं भुजा पर बांधती हैं। ओम अनंताय नमः मंत्र से भगवान विष्णु सहित अनंत सूत्र के षोडशोपचार पूजन करने का विधान है। यह व्रत 14 वर्षों तक लगातार करने का नियम है। 14 वर्ष के उपरांत इसका उद्यापन करने से अनंत भगवान की कृपा से पुण्य फल की प्राप्ति होती है, जो अनंत समय तक व्रती की 14 पीढ़ियों की रक्षा करते हैं। इस व्रत का अनुष्ठान करने से भुक्ति और मुक्ति दोनों ही उपलब्ध होती है। अनंत सूत्र में कुशा, रेशम या धागे का उपयोग किया जाता है, जिसमें 14 गांठें लगाई जाती हैं। अनंत सूत्र धारण करने से जो इच्छा व्यक्ति के भाग्योदय में सहायक होती है वही पूर्ण होती है और जीवन में आने वाली बाधाओं का नाश होता है। इस दिन पुराने अनंत सूत्र को त्याग कर नवीन अनंता धारण करना चाहिए। श्री रामचरितमानस के सुंदर कांड में भी 14 भुवन एक पति होई का संकेत मिलता है, जो मानव मन की परतों के गूढ़ रहस्यों की ओर इशारा करता है। 14 भुवन अथवा लोक, भूलोक, भुवलोक, स्वर्गलोक से सत्यलोक तक का स्वामी केवल एक ही हैं और वह है परमेश्वर अनंत। प्रचलित कथा के अनुसार कौंडिल्य की धर्मपत्नी ने अनंत चतुर्दशी के दिन अनंत भगवान का व्रत पूजन कर अनंत सूत्र को अपने बाएं हाथ में बांधा तो अनंत भगवान की कृपा से उनके आश्रम में सभी प्रकार की सुख समृद्धि और शांति आ गई। एक दिन किसी बात पर क्रोधित होकर कौंडिन्य मुनि ने रक्षा सूत्र को अग्नि में फेंक दिया, जिसके कारण उनके जीवन में दुखों का अंबार लग गया। इससे दुखित होकर कौंडिन्य मुनि जंगल में चले गए और वहाँ वृक्ष, लताओं, जीव जंतुओं सभी से भगवान अनंत का पता पूछने लगे। भगवान अनंत ने अंत में वृद्ध व्यक्ति के रूप में कौंडिन्य मुनि को दर्शन दिया और उनसे अनंत व्रत करने को कहा। कौंडिन्य मुनि ने अनंत चतुर्दशी का व्रत किया, जिससे उनके आश्रम में सुख समृद्धि छा गई। आइए एक बार हम बड़े प्रेम से बोलें, जय अनंत देव। कहिए मेरे श्रद्धालु श्रोताओं, आपको मेरे द्वारा कही गई अनंत चतुर्दशी की कथा कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो कृपया इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।